my lovely beautiful soul, Star Seed Messenger 777 Tarot फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक ना बहुत यूनिक काइंड ऑफ टॉपिक है। बेसिकली मैंने सोचा कि हम ना अक्सर सोचते रहते हैं ऐसे कि क्या हमारे किस्मत में लिखा हुआ है रिगार्डिंग माय करियर, मेरे करियर के बारे में क्या लिखा हुआ है, मेरे फिनेंशियल ग्रोथ के बारे में क्या लिखा हुआ है मेरे किस्मत में, है ना। ऑलरेडी इसके ऊपर हमने रिसेंटली एक रीडिंग भी डाला हुआ है, योर डेस्टाइन फाइनेंशियल ग्रोथ, मतलब आपके डेस्टिनी में फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि ऐसे भी तो हम काफी बार सोचते रहते हैं ना कि हमारी किस्मत में प्रॉपर्टी को लेकर क्या लिखा है। मतलब हमारे सपने हैं कि हमारा खुद का घर हो, गाड़ी हो, हम गाड़ी खरीदे, हम घर खरीदे, हमारा एक प्लॉट हो, ठीक है, या फिर ज्वेलरीज के ऊपर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। और उसके बाद हम ये भी सोचते हैं कि क्या ये तो सपने तो हैं ये सब, लेकिन क्या एट ऑल हमारे किस्मत में ये लिखा हुआ है, क्या एट ऑल हम हासिल कर सकते हैं ये सब। तो इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक चूज किया, क्यों ना हम आज ये देखते हैं आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है अबाउट योर प्रॉपर्टी। मेनली ना हम तीन चीजों को यहाँ पर आज देखेंगे कि आपकी किस्मत में कितने प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं, मतलब कितने प्रॉपर्टीज इस जन्म में आप अचीव कर पाओगे, आपके होने वाले हैं, वो देखेंगे। उसके बाद हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपकी किस्मत में कैसे कैसे प्रॉपर्टीज के बारे में मेंशन किया गया है, लिखा हुआ है, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज का सोर्स क्या रहेगा। मतलब कभी कभार क्या होता है, हम खुद खरीदते हैं प्रॉपर्टीज, कभी कभार शादी के बाद हमारे जो स्पाउस के प्रॉपर्टीज होते हैं वो हो जाते हैं हमारे प्रॉपर्टी, कभी कभार हम इनहेरिटेंस से हमें मिलता है प्रॉपर्टी। तो बेसिकली आपके प्रॉपर्टीज के सोर्स क्या रहेगा वो हम देखेंगे। एंड लास्ट में जो भी आपके लिए ओपन गाइडेंस मद यूनिवर्स की तरफ से चैनल होकर आना चाहता है आज, वो हम चैनल करेंगे, ठीक है। सो एवरीथिंग दैट्स रिटन इन योर डेस्टिनी अबाउट प्रॉपर्टी, अबाउट योर प्रॉपर्टी और ओन प्रॉपर्टी इन दिस लाइफ टाइम, उसको हम चैनल, उस इंफॉर्मेशन को हम चैनल करेंगे। सो आप इस रीडिंग को इंट्यूटिवली देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली इस रीडिंग को देखना है देन आपको चूज करना पड़ेगा इमेज आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर आप देखो, फाइल सिलेक्शन करके ना आपको ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है, उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर इमेजेस आपके लिए ऑलरेडी रखा हुआ है। जो भी इंट्यूटिवली आप इमेज चूज करना चाहते हो चूज करो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स तो मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। अगर एट ऑल आज आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपके डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक ये रीडिंग देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, डेट्स ऑफ बर्थ डिवाइडेड है ग्रुप्स में, जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है रखा हुआ उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। सो यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना 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 प्यार देने के लिए, इस तरीके से सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच गाइज। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं, शुरू करते हैं आपके किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है अबाउट यू बीइंग अ प्रॉपर्टी होल्डर। आपके प्रॉपर्टी को लेकर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आपने टॉपिक ब्रीफिंग नहीं सुना है मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि टॉपिक ब्रीफिंग अच्छे से सुन लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग की फ्लो क्या रहेगा, कौन से मेनली टॉपिक्स के ऊपर हम आज रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। सो शुरू करते हैं और ये देखेंगे सबसे पहले कि आपकी किस्मत में कितने प्रॉपर्टीज इस जन्म में आपके होंगे।
क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, ओके? कितने प्रॉपर्टीज इस जन्म में आपके होंगे, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है मेरे ग्रुप नंबर 1 की किस्मत में। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। आप सभी को ऑफ कोर्स बहुत 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 धन्यवाद है, थैंक यू सो मच इस तरीके से मेरे साथ डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। कितने प्रॉपर्टीज मेरे ग्रुप नंबर 1 के होंगे इस लाइफ टाइम में, क्या लिखा हुआ है उनकी किस्मत में, about this information. Thank you so much. Thank you and thank you for my divine group number 1, please. 5 of Wands, 8 of Swords, 10 of Cups, Ace of Swords, जैसे लोग बोलते हैं ना घर एक प्रॉपर्टी है, प्लॉट एक प्रॉपर्टी है, गाड़ी एक प्रॉपर्टी है, ज्वेलरीज एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये जो भी कुछ मैंने अभी मेंशन किया ये सब कुछ आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। हर एक चीज का पोटेंशियल है आपकी किस्मत में। गाड़ी भी होने वाला है, घर भी होने वाला है, ज्वेलरीज के ऊपर भी आप का बहुत पावर रहेगा, मतलब ज्वेलरीज आप काफी खरीदने वाले, उसके ऊपर भी काफी आप इन्वेस्ट करने वाले हो, एज वेल एज प्लॉट लैंड, ठीक है। लेकिन एक जर्नी दिख रहा है, पता है, जैसे कि ये जो भी प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, ये ऐसे ही आपको कभी मिलने नहीं वाला है। उसके लिए आपको काफी फाइट करनी पड़ेगी, काफी ऑब्स्टेकल्स के थ्रू जाना पड़ेगा जिंदगी में, फिनेंशियली, करियर वाइज, काफी जाहिर सी बात है ना। प्रॉपर्टीज आप तभी आपको मिल पाएगा जब आप फिनेंशियली स्टेबल हो। चाहे आप फिनेंशियल स्टेबल हो और आपके स्पाउस फिनेंशियल स्टेबल हो रहा है, बात ये नहीं है। फिनेंसेस की जरूरत तो होगी ही ना, प्रॉपर्टी बनाने के लिए फिनेंसेस की तो जरूरत होगी ना। अब हम जरूर देखेंगे कि आपके किस सोर्स के थ्रू आपको ये प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, चाहे आप खुद बना रहे हो या फिर आपके स्पाउस के थ्रू आपको ये प्रॉपर्टी आ रहा है। बट इतना मैं कह सकती हूँ कि इजीली नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे ये इनहेरिटेंस में मिल रहा है ये प्रॉपर्टी या फिर आपके स्पाउस के थ्रू आपको मिल रही है प्रॉपर्टी, इजीली नहीं मिलेगा। इसके पीछे ना थोड़ी सी फाइटिंग रहेगी, इसके पीछे थोड़ी सी स्ट्रगल रहेगी, ठीक है। इसके पीछे एक जर्नी रहेगा, तब जाकर आप एक प्रॉपर्टी होल्डर बनोगे डेफिनेटली। वो जो वो जो ऑरा रहता है ना कि यस यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी इन योर नेम, ठीक है, ये तब जाकर, मतलब एक काफी टाइम तक ना आप स्ट्रगल करोगे, फाइट करोगे जिंदगी के साथ। कुछ रिलेटिव्स के साथ भी यहाँ पर मुझे फाइटिंग होती हुई दिख रही है। मे बी इनहेरिटेंस से जो प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है ना, उसके चलते भी थोड़ी सी फाइटिंग रहेगी, उसके बाद जाकर ये प्रॉपर्टी आपको मिलने वाला है। बट डेफिनेटली प्रॉपर्टी होल्डर आप बन रहे हो। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड किस बारे में बात करता है? 10 ऑफ कप्स हर एक कप फिल्ड होने के बारे में बात करते हैं, इसीलिए मैंने कहा गाड़ी भी यहाँ पर हो रही है। देखिए कितने प्रॉपर्टीज हैं, 4-5 तो डेफिनेटली, ठीक है। जैसे कि एक पकड़ लो गाड़ी, ठीक है, और एक पकड़ लो घर, और एक पकड़ लो फ्लैट। मैं बोलने जा रही थी, आई डोंट नो वाई, बट फ्लैट अगर बोल रही हूँ तो डेफिनेटली ये हो सकता है फ्लैट, ठीक है। और एक पकड़ लो आप ज्वेलरीज, और एक पकड़ लो आप लैंड प्लॉट, ठीक है। तो डेफिनेटली 3-4 तो यहाँ पर दिख ही रहे हैं मुझे, बहुत सारे कप्स यहाँ पर फिल्ड है। एक मुझे नहीं दिख रहा है, एक से ज्यादा, रादर मुझे 3-4 दिख रहे हैं प्रॉपर्टीज हैं। अभी देखेंगे कैसे कैसे प्रॉपर्टीज आपको
आपकी किस्मत में लिखी हुई हैं आपके लिए। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज मेरे ग्रुप नंबर 1 अचीव करने वाले हैं, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज के बारे में लिखी हुई हैं उनके किस्मत में। स्टडी, बहुत सारे एक्सपेंसिव सामान आपके घर में रहेगा, ठीक है, जैसे कि एक्सपेंसिव फोन, एक्सपेंसिव लैपटॉप्स, आईपैड्स, मैकबुक, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेंसिव, और नॉट ओनली अबाउट लैपटॉप्स एंड ऑल, अप्लायंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसिव अप्लायंसेस, वो भी प्रॉपर्टी ही कहा जाता है। मतलब बहुत सारे लग्जरी अप्लायंसेस को आप जियोगे इस जन्म में, उसकी पोटेंशियल है, ठीक है, एसी एंड ऑल, जो भी लग्जरी अप्लायंसेस होते हैं घर पे, जो लग्जरी अप्लायंसेस हम बोलते हैं, ठीक है, किचन में कुछ लग्जरी अप्लायंसेस हो सकते हैं। स्नीकी स्नीकी, ओके, ओह ओके, चूज लव, जो कि मैंने बताया, एक्सपेंसिव फोन, गोल्ड ज्वेलरीज, गोल्ड के ऊपर काफी ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे। गोल्ड, कभी कभार लोग डायमंड के ऊपर भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर आपके लिए गोल्ड दिख रहा है, आप गोल्ड के ऊपर काफी ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि ना कार्ड्स कुछ भी हो, मैं इलास्ट्रेशन के लिए बेसिकली ये कार्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड बेहद ब्यूटीफुली इलास्ट्रेटेड है, ठीक है, और बहुत मॉडर्न तरीके से इलास्ट्रेटेड है, जो कि आजकल के जमाने के लोग जिस तरीके से लाइफ लीड करते हैं, ये कार्ड उस तरीके से इलास्ट्रेटेड है, इसीलिए मैं ये कार्ड यूज कर रही हूँ। इस कार्ड को अगर आप देखते हो ना, तो ये जो भी पर्सन फोन चला रहे हैं ना, इसके हाथ में एक गोल्ड की बहुत ब्यूटीफुल ब्रेसलेट है, गोल्ड के रिंग्स है इसके हाथ में, ठीक है, तो डेफिनेटली मैंने जो कहा पहले भी कि गोल्ड ज्वेलरीज के ऊपर काफी ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, ठीक है, बहुत गोल्ड के साथ आप कनेक्टेड रहोगे, ठीक है, गोल्ड के साथ, गोल्ड में काफी इन्वेस्ट करोगे, गोल्ड प्रॉपर्टी काफी रहने वाली है, गोल्ड भी तो एक प्रॉपर्टी है ना, काफी ज्यादा, वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, साथ ही साथ डेफिनेटली एक्सपेंसिव फोन एंड लैपटॉप्स एंड घर के सामान एक्सपेंसिव, ठीक है। सॉलिट्यूड का यहाँ पर एक कार्ड है, खुद का घर, ठीक है, खुद का घर बहुत वेल डिफाइंड एक घर है, बहुत ब्यूटीफुल इंटीरियर के साथ, मुझे वो दिख रहा है। और ये जो भी घर है ना, बहुत ह्यूज घर है, मुझे वो नहीं दिख रहा है, पता है, मतलब जैसे कि कोजी है, ओके, मे बी 2 BHK वाला, या फिर अगर खुद का भी घर है, बहुत ह्यूज एकड़ लैंड के ऊपर घर बनाया हुआ है, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन बहुत ब्यूटीफुली सजाया हुआ है, एज इफ, मतलब जाने से लगता है कि सेलिब्रिटी के घर आ गए हैं हम, इंटीरियर बहुत ब्यूटीफुली किया हुआ रहेगा, ऐसा एक घर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और भी देखते हैं आपके प्रॉपर्टी के ऊपर क्या बताया जा रहा है। एंजाइटी, नेक्स्ट कार्ड, स्ट्रैटेजी, नेक्स्ट कार्ड, थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल, एंड बॉटम द डेक है जर्नी। डेफिनेटली यू नो, जो कि पहले भी मैंने बताया, प्रॉपर्टी होल्डर बनने की ना एक जर्नी रहेगी आपकी, ऐसा नहीं होने वाला है कि आप सोच रहे हो और तुरंत ही प्रॉपर्टी खरीद के ला रहे हो, नहीं, प्रॉपर्टी होल्डर बनने की एक जर्नी रहेगी आपकी, काफी एंजाइटी से गुजरना पड़ेगा, बहुत लोगों से यहाँ पर लड़ना पड़ेगा, स्ट्रगल देखना पड़ेगा आपको, स्ट्रैटेजीज बनाने पड़ेंगे आपको, स्ट्रैटेजिकली अपने करियर को सजाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिकली फिनेंसेस को हैंडल करना पड़ेगा, तब जाकर आप प्रॉपर्टी होल्डर बनोगे। एक जर्नी रहेगी यहाँ पर, उसमें आपको स्ट्रैटेजी
बनाना सीखना पड़ेगा, करियर वाइज, फिनेंसेस वाइज स्ट्रैटेजी बनाना सीखना पड़ेगा। बहुत सारी जगहों पर बहुत बार आप हारोगे, फेलियर देखोगे, रिजेक्शन देखोगे, फिर उठना पड़ेगा, फिर कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एंजाइटी वाला फेज रहेगा। काफी बार आपको आपकी कॉन्फिडेंस हर्ट होने वाला है, वहां पर आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। तो ये जर्नी आप काफी देखोगे, उसके बाद जाकर आप प्रॉपर्टी होल्डर बनने वाले हो। ओके, सो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ऐसे ही ये सुख नहीं देख रहे हैं, इसके पीछे जो दुख मैंने देखा हुआ है ना, वो सिर्फ मुझे ही पता है। ये वाली जो बात है, ये सच में आप जीने वाले हो। लोग तो देखेंगे कि अरे कितना प्रॉपर्टी है भाई, बहुत सुख में हो तुम। अब बोलो कि हाँ सुख में है, लेकिन क्या कुछ करना पड़ा है इसके लिए, सिर्फ हम ही को पता है। अगेन थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल यहाँ पर अगेन गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली गोल्ड ज्वेलरीज काफी ज्यादा आपके पास होने वाले हैं। ऑल्सो कुछ एंटिक या फिर कुछ ओल्ड मॉडल के कुछ कार्स आपके होने वाले हैं। कार्स नहीं कहूंगी, सिर्फ एक ही शायद होने वाला है, एक ही शायद कार रहने वाला है, लेकिन काफी एक्सपेंसिव कार रहेगा वो आपका। आपके स्पाउस का और एक हो सकता है, लेकिन आपका जो कार रहेगा, मैं सिर्फ आपके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये रीडिंग आपने चूज किया, तो इट्स ओनली अबाउट यू। तो कोई एक्सपेंसिव मॉडल रहेगा, लेकिन थोड़े से ट्रेडिशनल कोई कार रह सकता है आपके पास, जिसका ऑफ कोर्स जो एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन ट्रेडिशनल कोई कार, ट्रेडिशनल जो कार्स होते हैं ना, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ट्रेडिशनल मॉडल का कोई कार आपके पास रह सकता है। और भी देखते हैं यहां से भी आपके टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या बातें होती हैं। फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। एक थ्रोन पर बैठे हुए हो, डेफिनेटली बहुत पैसे, फिनेंसेस भी प्रॉपर्टी है, राइट। बहुत पैसे, बहुत बैंक बैलेंस यहां पर मुझे दिख रहा है। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। और ये पैसे, ये प्रॉपर्टी, ये होल, ये जो भी आप देखने वाले हो, इसके पीछे एक वॉर रहेगा, इसके पीछे एक कहानी रहेगी, एक स्टोरी रहेगी लोगों को सुनाने के लिए। डेफिनेटली लोग सिर्फ आपके सक्सेस को देखेंगे, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी नहीं दिखेगी उनको, वो आपको सुनाना पड़ेगा। Thorns wave together the crown you deserve. अगेन मुझे यहाँ पर घर दिख रहा है, जैसे कि एक घर में खुद का घर है, गार्डन स्पेस है, आप गार्डन को सजाने की कोशिश कर रहे हो, गार्डन बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। पौधे जो है वो लगाने की कोशिश कर रहे हो एंड उसको ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हो। सो खुद का घर होता है तो ही हम करते हैं ना ये सब, गार्डन मेंटेन करना, ठीक है, घर को सजाना। तो अगेन उसके ऊपर बात हो रही है यहाँ पर। वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व, मतलब कहीं ना कहीं, मैं सोर्स डेफिनेटली चेक करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये जो भी घर है, ये सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट से घर बन रहा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करोगे, लेकिन घर तो आपके फैमिली के सभी मिलकर उस हाउस को होम बनाएंगे। अभी हम देखेंगे कि सोर्स क्या रहेगा। आपके प्रॉपर्टी जो आपकी जो प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहे हो आप, इन प्रॉपर्टीज के सोर्स कौन रहेंगे। मेरे ग्रुप नंबर 1 खुद रहेंगे, कि उनके फैमिली मेंबर्स रहेंगे, कि उनके स्पाउस रहेंगे। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। ओके, ये कार्ड द स्टार। ओ ओके, हाँ मुझे पता है द स्टार। आप क्या बनना चाहते हो? आप कुछ बनना चाहते हो, कोई बिजनेस पर्सन बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, यूट्यूब से कमाना चाहते हो,
आईपीएस बनना चाहते हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना चाहते हो, कौन बनना चाहते हो, आप वो बनोगे एंड आप प्रॉपर्टी होल्डर उसके बाद बनोगे। तो यहाँ पर मैंने पूछा ना स्पिरिट गाइड से कि आपके प्रॉपर्टी होल्डर के सोर्स क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने मुझे बता दिया, अरे सोर्स तो वो है, आप क्या मतलब तुम क्या ही मुझसे पूछ रहे हो, सोर्स तो वही है। तो डेफिनेटली सब सोर्स कौन रहेगा, गलत हो गया यहाँ पर, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, मुझे पूछना चाहिए था सब सोर्स कौन है। सोर्स तो वही है, ईश्वर ही है सोर्स। लेकिन सब सोर्स एक तो मुझे दिख रहा है जो आप लोग बनना चाहते हो, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप लोग बनना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते आप, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप बनना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो वो बनोगे, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज आप होल्ड करोगे। और कौन सब सोर्स, ओ द डेविल का यहाँ पर कार्ड है। इनहेरिटेंस से भी कुछ प्राप्त होने वाला है आपको, इनहेरिटेंस, क्योंकि डेविल का कार्ड नाम से नहीं जाना है। डेविल का कार्ड जो ट्रेडिशनल कार्ड्स में आप लोग अगर याद करोगे ट्रेडिशनल कार्ड को, आप लोगों को याद आएगा ट्रेडिशनल कार्ड में ना चेन है ना, दो व्यक्ति चेन है। तो डेफिनेटली चेन का मतलब जनरेशनल चेन के बारे में बात हो रही है। तो यस, इनहेरिटेंस से भी कुछ आपको प्राप्त होने वाली है, कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपके फैमिली साइड से, आपके मम्मा पापा के साइड से भी मे भी कोई प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो सकती है, कोई लैंड का शेयर या फिर घर का शेयर, जो कि इजीली नहीं मिलने वाला है, जिसके पीछे एक फाइट रहेगी, मे बी आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके पापा का भी शेयर है और उनके आपके अंकल्स का भी शेयर है वहां पर। तो काफी थोड़े बहुत झगड़े वगैरह होंगे यहाँ वहां पर, ठीक है, अनबन होगी वहां पर, उसके बाद जाकर लड़ाई वगैरह होने वाला है, उसके बाद जाकर आप लोगों का शेयर मिलेगा। तो ऐसे इजीली ये इनहेरिटेंस वाला जो शेयर है ऐसे ही नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत फाइटिंग, थोड़ा बहुत रहेगा वो वहां पर, उसके बाद ही प्राप्त होने वाली है ये प्रॉपर्टी। और भी देखते हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन एक और कंफर्मेशन है कि सब सोर्स आप रहोगे काफी हद तक, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये जो इनहेरिटेंस में आपको प्राप्त हो रही है। ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट आपके स्पाउस के साइड से भी कुछ प्रॉपर्टीज, आपके स्पाउस की वजह से भी, उनके साइड की वजह से भी कुछ प्रॉपर्टी आप इस जन्म में हासिल करने वाले हो, इस जन्म में कुछ प्रॉपर्टीज एंजॉय करने वाले हो। लेकिन ज्यादातर प्रॉपर्टीज आप खुद कमा रहे हो, खुद के दम पे आप कमा रहे हो। ज्यादातर प्रॉपर्टीज आपके बुद्धि, आपके स्ट्रैटेजी, आपके पैसों से आप बना पा रहे हो, ठीक है। कुछ हद तक यस, कुछ प्रॉपर्टीज आपको आपके स्पाउस से मिल रही हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को आप एंजॉय कर रहे हो अपने फैमिली वालों की वजह से, इनहेरिटेंस की वजह से, बट ज्यादा से ज्यादा जैसे कि सपोज ज्वेलरीज, ठीक है, हाँ कुछ ज्वेलरीज आपके स्पाउस आपको गिफ्ट करेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरीज पर आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। मे बी घर का एक शेयर आपको मिल रहा है फैमिली से, और आपके स्पाउस से भी आपको कोई घर मिल रहा है, ठीक है। तो घर पर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन गाड़ी पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो कुछ हद तक चीजें इनहेरिटेंस से भी मिलेगी आपको, स्पाउस से भी मिलेगी आपको, लेकिन ज्यादातर प्रॉपर्टी आप खुद कमाओगे अपने दम पे, ओके। चलिए अब यहां से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस रखा हुआ है फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। प्लीज मदर यूनिवर्स, मेरे ग्रुप नंबर 1 को आप बता दीजिए जो भी आपको गाइडेंस देना है। होप, लास्ट फाइनल गाइडेंस है होप। Hope is like a light in the darkness. Have you been feeling discouraged? Remember that difficult times are temporary. Hold on to hope and it will lead you towards brighter days. ये रीडिंग सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि बेकार है, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ ऐसे, ठीक है,
कि ये सब बेकार है, बेकार की बातें हैं, अभी करियर में ये चल रहा है और ये मैम बोल रही है कि हम ये हासिल करेंगे वो हासिल करेंगे। सच्ची मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस ओपन एक गाइडेंस मांगा यूनिवर्स से और ये गाइडेंस आप तक पहुंच रहा है कि होप रखो। जो भी डिफिकल्ट टाइम्स आप अभी देख रहे हो ये कुछ ही क्षण के लिए है, कुछ ही मोमेंट के लिए, कुछ ही टाइम के लिए, टेम्पररी है, ये सारी जिंदगी के लिए नहीं रहने वाला है। ठीक है, होपफुल रहो, इसकी पोटेंशियल है, आपकी किस्मत में लिखी हुई है, मतलब इसकी पोटेंशियल है। ठीक है, डिफिकल्ट टाइम्स टेम्पररी है, होप छोड़ दोगे तो ये इसको आप झूठ बोल दोगे, और जब एक दिन झूठ बोलोगे कुछ नहीं होगा, 2 दिन झूठ बोलोगे कुछ नहीं होगा, झूठ बोलते रहोगे तो आप अपने किस्मत में ये जो भी कुछ लिखा है उसको रब आउट करके कुछ न्यू लिख दोगे। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल है, प्लीज इसको खोना नहीं, इस पोटेंशियल को खोने नहीं देना है, होपफुल रहो, इसके ऊपर काम करो, इस यहाँ तक पहुंचने के लिए जो भी आपको करना पड़ता है, जो भी आपको करना है वो आप करो, बाकी होपफुल रहो। ठीक है, होप इज द अल्टीमेट वेपन फॉर यू टू अनलॉक दिस पोटेंशियल। ठीक है, पॉजिटिविटी को खुद से दूर मत होने दो। दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, माय ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। और देखते हैं आपकी किस्मत में आपकी प्रॉपर्टी होल्ड करने के बारे में क्या कुछ डिटेलिंग में लिखा हुआ है। आपने अगर अभी तक टॉपिक ब्रीफिंग सेक्शन को नहीं सुना है प्लीज सुन लीजिए, उसका टाइम स्टैम्प ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज वहां पर आप जाइए और उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लीजिए एंड प्लीज वहां पर जाकर टॉपिक ब्रीफिंग सुन लीजिए। अच्छे से मैंने समझा कर रखा है कि आज की रीडिंग का इंटेंशन क्या है, क्या कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब कौन से इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर चैनल करने वाले हैं, एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, प्लीज वहां पर एक बार सुन लीजिए। ओके, सो शुरू करते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से कितने प्रॉपर्टीज आप इस जन्म में होल्ड करने वाले हो, कितने प्रॉपर्टीज को आप इस जन्म में एंजॉय करने वाले हो। क्या लिखा हुआ है आपकी किस्मत में। ऑफ कोर्स आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है, थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। प्लीज स्पिरिट्स मेरे ग्रुप नंबर 2 को बता दीजिए कितने प्रॉपर्टीज को मेरे ग्रुप नंबर 2 इस जन्म में एंजॉय करने वाले हैं, कितने प्रॉपर्टीज वो होल्ड करने वाले हैं इस जन्म में। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2, क्या लिखा हुआ है उनके किस्मत में। थैंक यू। 8 ऑफ कप्स, द मून, Six of Cups, King of Wheels। 6 प्रॉपर्टीज आप होल्ड करने वाले हो, 5 to 6 ऐसे मैं कहूंगी, 5 to 6। और आप लोग ना बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाले हो, पता है ये जर्नी। मतलब अगर ऑलरेडी आप लोग सुन रहे हो ये रीडिंग और ये रीडिंग देख रहे हो देन मे बी अभी ना आप लोग रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी कंडीशन या फिर आप जिस फैमिली बैकग्राउंड में पल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या फिर काम कर रहे हो, जो पॉवर्टी आपने देखा है, जो स्ट्रगल आप अपने फैमिली में देखा है, आप ना ये सुनकर आपको लग सकता है कि ये क्या बोल रही है, मे बी दिस इज नॉट माई रीडिंग, बट नो दिस इज योर रीडिंग। 8 ऑफ कप से किंग ऑफ पेंटिकल्स की जर्नी तय करोगे आप। कुछ अलग ही हो बॉस, आप लोग कुछ अलग ही हो। मतलब आप
डूबते हुए देखोगे खुद को, उभरते हुए देखोगे खुद को, ठीक है। आप ना वो दिन भी देखोगे अपने फैमिली में जबकि कल क्या खाना है उसका भी पैसा नहीं है, मतलब वो भी आप लोगों को सोचना पड़ रहा है, आपके पापा को सोचना पड़ा, आपके मम्मा को सोचना पड़ता है, मतलब ये भी दिन आप लोग देखोगे अपने डे टू डे लाइफ में। या फिर ऐसा दिन शायद आपने देखा हुआ है ऑलरेडी। जिन्होंने नहीं देखा है खुद के ऊपर इम्पोज नहीं करना इस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ सब इंफॉर्मेशन तो रिजोनेट नहीं हो सकता, लेकिन जिनके साथ रिजोनेट हो रहा है उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, किस फेज के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा है। रेंटेड हाउस में रहते हो या फिर रहते आए हो, इस घर से घर शिफ्ट होना वो एक एवरी ईयर एक हेडेक बनता आ रहा है कि घर शिफ्ट करना पड़ता है, उसके पीछे खर्चे करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर फेलियर, रिजेक्शन, उधारी देखना, ये सब कुछ आपने देखा हुआ है। तो अभी जब मैं बोल रही हूँ कि पांच छह प्रॉपर्टीज आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा कि क्या बोल रही है मैम, या फिर दी 5-6 एक ही हो जाए तो काफी है, और मैम बोल रही है या फिर दी बोल रही है 5-6, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर एक जर्नी है डेफिनेटली, ठीक है। और ये आप तय करोगे, क्योंकि आप ना आपके फैमिली लाइन में ये पॉवर्टी को खत्म करने के लिए आए हो। ये जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो स्ट्रगल चल रहा है फिनेंसेस के ऊपर, इस स्ट्रगल को आप कट करने के लिए आए हो। आपके बाद आपके जनरेशन, आपके फैमिली लाइन, ब्लड लाइन अब पॉवर्टी नहीं देखने वाली है, फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं देखने वाली है, कल क्या खाना है वो सोच रहे हैं। ये फेज आपके ब्लड लाइन को आपके बाद नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आप सिनेरियो कंप्लीटली चेंज करने वाले हो इस जन्म में। ये वन ऑफ योर पर्पस भी है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी आया है। चलो अभी देखते हैं कैसे कैसे प्रॉपर्टीज आप अचीव करने वाले हो इस लाइफ टाइम में, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज की जिक्र है आपके किस्मत में। ओके, एक्सप्लोर, fill your cup, soulmate, टाइडी अप। सबसे पहली बात तो है घर दिख रहा है मुझे, ठीक है। आप बहुत ब्यूटीफुल बिजनेस माइंडेड हो, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप एक बिजनेस से शुरू करोगे, फिर बहुत सारे बिजनेस में ना स्प्रेड हो जाएगी, आपकी जो सक्सेस है वो बहुत एक्सपैंड होने वाला है। तो डेफिनेटली घर तो दिख ही रहा है मुझे, ऑल्सो सिर्फ एक घर नहीं होने वाला है, एक से ज्यादा ही, मतलब यहाँ पर आपका घर होने वाला है, ठीक है। सपोज आप जिस होम टाउन में हो उस होम टाउन में आप एक घर खरीदोगे, उसके बाद फिर शादी के बाद जहां पर आप रहने वाले हो, शादी के बाद कहीं और आप घर खरीदने वाले हो, कहीं और आप घर बनाने वाले हो, ठीक है। कोई ऐसा अपार्टमेंट आप खरीदने वाले हो जहां पर पूल वगैरह है, स्विमिंग पूल वगैरह है, ऐसा एक प्रॉपर्टी आपका होने वाला है जहां पर पूल वगैरह है, ठीक है। और मे बी किसी डिफरेंट स्टेट, किसी डिफरेंट सिटी में आपका कोई घर रहेगा, कोई आपका प्रॉपर्टी रहेगी। मतलब मैं घर के बारे में बात करूं, प्रॉपर्टी तो कार भी होता है, प्रॉपर्टी तो गोल्ड भी होता है, लेकिन फिलहाल तो मुझे घर दिख रहा है एक से ज्यादा। एक तो जहां पर आप अभी रहते हो वहां पर एक खरीदोगे, ठीक है, या फिर मे बी कोई बनाने की ऊर्जा नहीं दिख रही, rather मुझे खरीदने की ऊर्जा दिख रही है। ऑलरेडी कोई घर है और वो सेल में है और आप खरीद रहे हो, ठीक है। और कहीं और जाकर भी आप न्यू किसी जगह पर भी आप कोई अपार्टमेंट वगैरह खरीद रहे हो, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। और भी देखते हैं कैसे प्रॉपर्टीज आपके किस्मत में लिखी हुई हैं, जिक्र है कैसे कैसे प्रॉपर्टीज के बारे में।
डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अगेन डोर यानी कि अगेन घर के बारे में जिक्र हो रही है। एंजाइटी, स्ट्रैटेजी, अगेन बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू रोमांस। ये जो एंजाइटी वाला कार्ड है ना बीच में, ये कार्ड मुझे एक प्रॉपर्टी होल्डर की एंजाइटी दिखा रही है। एक प्रॉपर्टी होल्डर भी चिंता करता है, यू नो राइट। मतलब जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तब भी चिंता आता है, जब पैसे होते हैं तब भी चिंता आती है। बस चिंता की जो नेचर एंड इंटेंसिटी है वो अलग बन जाता है। जब पैसे नहीं रहता है तो चिंता ये आता है कि कल कैसे हम जीवन लीड करें, जिंदगी लीड करें, कल कैसे हम जिएंगे, कल कैसे खरीदेंगे, खाना क्या खाएंगे। जब पैसे होते हैं तो चिंता ये आता है कि अरे ये बिजनेस चल रहा है, इस बिजनेस में क्या दिक्कत आ रही है, उस बिजनेस में क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, वहां पर भी एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट होना है। तो वो अलग टाइप की चिंता है, ठीक है, डेफिनेटली। बट मुझे ना काफी दिख रहा है, मुझे लैंड भी दिख रहा है यहाँ पर, लैंड, ठीक है, लैंड प्रॉपर्टीज काफी होंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर वो सिग्नेचर विजन में आ रहा है, जैसे कि सिग्नेचर्स आप कर रहे हो, ठीक है, फॉर्मेलिटी जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है ना लैंड की, फार्मिंग लैंड आप काफी खरीदोगे एंड उसको आप दे दोगे फार्मिंग करने के लिए, ठीक है। और उस हिसाब से भी ऑफ कोर्स आपके प्रॉपर्टी आप होल्डर बनोगे, उस हिसाब से भी प्रॉपर्टी होल्डर बनोगे। फार्मिंग लैंड मुझे काफी दिख रही है यहाँ पर, जहां पर आपके लैंड होने वाला है और आप फार्मिंग करवाने वाले हो वहां पर। तो डेफिनेट लैंड, घर मैंने बताया दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मुझे अब तक तो दो ही दिख रहे हैं, ठीक है। और दिख रहा है मुझे लैंड, ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखते हैं। और भी अगर कुछ बताना है स्पिरिट गाइड्स टू माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज के जिक्र हैं उनकी किस्मत में। थैंक यू। मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। अगेन ओह माय गॉड, अगेन पैलेस के बारे में बात हो रही है, मतलब घर के बारे में बात हो रही है। क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट, 21 नंबर कार्ड है। अगेन यहाँ पर लैंड दिखाया गया है, ठीक है, लैंड है, काफी एक ब्यूटीफुल लैंड है, और चीजें ब्लूम हो रही हैं, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। Lioness, you have earned all your stripes. And bottom of the deck है forgive, red. और अगर ये इलास्ट्रेशन आप देखते हो ना, एक ब्यूटीफुल सा बाथ टब है ना, एक ब्यूटीफुल सा फ्लोर है एंड ब्यूटीफुल सा सजाया हुआ एक बाथरूम है। तो डेफिनेटली जो घर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, वो घर सिंपल नहीं होने वाला, काफी ब्यूटीफुल सा इंटीरियर वगैरह होने वाला है, बाथरूम भी काफी ब्यूटीफुल होने वाला है यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ओके। फिनेंशियली फिनेंसेस काफी अच्छे रहेंगे डेफिनेटली, ठीक है, मतलब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगाने नहीं चाहिए। फिनेंसेस भी वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है ना, तो फिनेंशियली भी काफी ज्यादा आप रिच रहोगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पैसों पर आप बहुत सारी जगहों पर घूमने वाले हो, बहुत लग्जरी ट्रिप्स आप करने वाले हो। लैंड की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ऑल्सो एक्सप्लोर का जो कार्ड है ना, एक्सप्लोर का कार्ड इधर उधर जाने के बारे में बात करती है ना, ये कार्ड न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के बारे में बात होती है। तो डेफिनेटली आई कैन से गाड़ी भी, कार भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और एक नहीं एक से ज्यादा ही,
ठीक है, एक कार नहीं होने वाला है, एक से ज्यादा कार, मतलब कार खरीदने का ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये एक बार सिर्फ महसूस नहीं करने वाले हो आप, एक से ज्यादा बार महसूस करने वाले हो गाड़ी खरीदने के एक्सपीरियंसेस। ठीक है, घर, लैंड, फिनेंसेस। लेकिन ना आपकी रहन सहन जो है वो काफी सिंपलिस्टिक रहने वाली है। मतलब लोगों को ना देखकर, एक ही बारी में कभी कभार देखकर लगता है ना कि अरे इसके पास, ये बहुत अमीर है, हाँ, ये बहुत वेल्दी है, लुक एट हिज ज्वेलरी, लुक एट द वे शी इज वेयरिंग द ड्रेस। ठीक है, वो आप नहीं रहोगे। मतलब आप काफी सिंपल कपड़े पहनोगे, काफी सिंपल लाइफस्टाइल लीड करोगे, काफी सिंपल तरीके से ग्रूम्ड अप रहोगे। लोग देखकर आपको नहीं बता पाएंगे, सिर्फ आपकी ज्वेलरीज को देखकर या फिर आपके आउटफिट को देखकर नहीं बता पाएंगे कि आप रिच हो या फिर आपके पास इतने प्रॉपर्टीज हैं। बिकॉज आप ना बिलीव करते हो फिनेंसेस, आप बिलीव करोगे, आई डोंट नो अभी करते हो या नहीं, लेकिन आप बिलीव करोगे कि अगर प्रॉपर्टीज करने हैं तो हर एक चीज पर इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। अगर मुझे प्रॉपर्टी होल्डर बनना है देन आई हैव टू नॉर्मलाइज दिस थिंग कि मुझे ज्वेलरीज पर इन्वेस्ट नहीं करना है ज्यादा, मुझे एक्सपेंसिव फोन ज्यादा नहीं खरीदना है, मुझे एक्सपेंसिव लैपटॉप्स, मुझे एक्सपेंसिव मेकअप का सामान, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी खरीदना है। तो इन सब चीजों के ऊपर मुझे खर्चे नहीं करना है, मुझे पैसे सेव करके अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज के ऊपर खर्चे करने। मुझे ये वाली पर्सनैलिटी यहाँ पर आपकी दिख रही है। आई डोंट नो आप ऐसे ही हो या नहीं, बट अगर ऐसे नहीं भी हो ना, ऐसे ही बनने वाले हो आप। चलिए अभी ये देखते हैं आपके प्रॉपर्टी के सोर्सेस क्या रहने वाले हैं, आपकी किस्मत में वो क्या, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। सोर्सेज यानी कि ऐसा हो सकता है ना कि कुछ प्रॉपर्टीज आप खुद खरीद रहे हो, कुछ प्रॉपर्टीज आपके फैमिली से मिल रहा है इनहेरिटेंस में, कुछ प्रॉपर्टीज स्पाउस से मिल रही हैं। तो बेसिकली आपके प्रॉपर्टीज के सोर्सेज, सॉरी सब सोर्सेज क्या रहेंगे, क्योंकि सोर्स तो ईश्वर ही है, सब सोर्सेज क्या रहेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स। चलो ये तो आपके बारे में बात हो रही है, और भी दो कार्ड्स हम देखेंगे, उसके बाद हम एक साथ बताएंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, समझ नहीं, मजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। नहीं, फैमिली से तो ज्यादा, मतलब आप जो प्रॉपर्टीज एंजॉय कर रहे हो वो आपके खुद के फैमिली से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है, एंड वो प्रॉपर्टीज आप एंजॉय कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन तो मुझे दिख नहीं रहा है, रादर मुझे ये दिख रहा है कि जो भी प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है ना, ये मतलब प्रॉपर्टी होल्डर, बीइंग अ प्रॉपर्टी होल्डर, प्रॉपर्टी को एंजॉय करना, ये आप नंबर 1 तो आप खुद करोगे, नंबर 2 आपकी शादी जिनसे होने वाली है ना, वो काफी अच्छे पोजीशन में रहेंगे, वो काफी प्रॉपर्टी होल्डर होंगे, वो काफी रिच होंगे, वेल्दी होंगे, तो उनके साइड से भी कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगे, मतलब उनकी कुछ प्रॉपर्टी रहेगी। जाहिर सी बात है आपकी शादी हो रही है उनसे, तो उनकी प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी बन रही है, मतलब आप भी एंजॉय कर पा रहे हो इस प्रॉपर्टी को। लेकिन आपके खुद के फैमिली से आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, ऐसी एनर्जी मुझे उस हिसाब से नहीं दिख रही है। आई एम सॉरी, मतलब इनहेरिटेंस में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, ऐसा शायद नहीं होगा। मे बी कुछ शेयर्स ऑफ लैंड मिल सकता है, मे बी कुछ शेयर्स ऑफ, अगर जॉइंट फैमिली में हो आप लोग तो कुछ शेयर्स ऑफ घर का कुछ शेयर आपको मिल सकता है, थोड़ा बहुत ही कुछ। लेकिन ये जो ट्रिमेंडस लग्जरी लाइफ आप लीड करोगे, ये ज्यादातर तो आपके सेल्फ मेड होने वाला है, आपके खुद के सक्सेस की वजह से, एंड 50% आपके सक्सेस की वजह से, 50% आपके स्पाउस के सक्सेस की वजह से। आपके स्पाउस काफी ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, आपके स्पाउस भी काफी वेल्दी फैमिली बैकग्राउंड से होंगे, काफी रिच फैमिली बैकग्राउंड से होंगे, तो वो भी एक बात है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं लास्टली आपके लिए मदर यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। Soul happy rekindle connection. Your soul is longing to reconnect with something or someone. Have you drifted away from a meaningful connection? Take the initiative
to rekindle this relationship or experience as it may bring you deep joy. ये जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है, ये आपको काफी टाइम से चाहिए, आपको अंदर से महसूस होता आया है कि दिस इज व्हाट यू डिजर्व। जो लाइफस्टाइल यहाँ पर डिस्कस किया गया है अबाउट बीइंग अ प्रॉपर्टी होल्डर, ये आपको हमेशा से लगता आया है कि दिस इज व्हाट यू डिजर्व। ये प्रॉपर्टी होल्डर बनना आप डिजर्व करते हो, आपसे जरूर हो पाएगा। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज इस मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, मीनिंगफुल फीलिंग से ड्रिफ्टेड मत हो जाओ, क्योंकि लोग आपको बोल रहे हैं, लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, लोग आपको ताना मार रहे हैं, लोग आपको बोल रहे हैं कि अरे किस फैमिली में पैदा हुए हो और क्या सपने देख रहे हो। बोल सकते हैं लोग, वो उनका काम है, लेकिन वो सुनकर आपको ड्रिफ्ट अवे नहीं होना है, ठीक है। कंटिन्यूसली इनिशिएटिव लेते चले जाओ, कंटिन्यूसली हार्डवर्क करते चले जाओ, कंटिन्यूसली जो भी बोल्ड मूव्स लेने हैं, एक्शन लेने हैं, वो लेते चले जाओ टू रिकिंडल। आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं ना, ये सब कुछ डिजायर्स है ना आपके, इसको सच में देखने के लिए जो भी इनिशिएटिव, हार्डवर्क, एफर्ट, एक्शन जो भी अभी लेने की जरूरत है वो ले लो, ठीक है। इट विल ब्रिंग डेफिनेटली डीप जॉय, लग्जरी एंड हैप्पीनेस टू यू। बस इस पर भरोसा रखो, ठीक है। तो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है आपके इस जन्म के प्रॉपर्टी होल्ड करने के बारे में। मतलब कितने प्रॉपर्टीज होल्ड करोगे, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज होल्ड करोगे, सब कुछ यहाँ पर हम चैनल करेंगे जो भी आपकी किस्मत में लिखी हुई है। अगर अभी तक आप लोगों ने टॉपिक ब्रीफिंग को नहीं सुना है, जो कि इंट्रोडक्शन में मैंने बोल के रखा है, प्लीज उसको सुन लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखो, आपको ना टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन अगर नहीं सुनने का मन है मत सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टॉपिक ब्रीफिंग सुन लो। उससे क्या होगा, आपके ना इंटेंशन में ये क्लियर हो जाएगा कि किस टॉपिक की रीडिंग देख रहे हो, कैसे इसको क्लेम करना है। ओके, सो सबसे पहले ही हम क्या देखेंगे कि कितने प्रॉपर्टी इस जन्म में आप होल्ड करने वाले हो अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी। ओके, सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं, प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 3 के कितने प्रॉपर्टीज इस जन्म में होने वाले हैं, कितने प्रॉपर्टीज मेरे ग्रुप नंबर 3 होल्ड करेंगे अपने जिंदगी में, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, Page of Wands, Judgment, तीन, ठीक है, 3, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ किसी किसी के लिए 2। हालांकि प्रॉपर्टी तो आपके बहुत सारे रहेंगे, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि इधर तो आपके फैमिली में से जो शेयर आपका है, जो आपके हक का है, वो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, या फिर वहां पर आपको कम दिया जाएगा। मतलब जितना कि आपके हक का है उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप ना लड़ोगे नहीं। मतलब इधर तो आप ठीक से लड़ोगे नहीं या फिर लड़ोगे ही नहीं, जिस वजह से क्या है, जितना आपका हक, आपके हक का है, उतना आपको प्राप्त नहीं होने वाला है।
प्रॉब्लम ये है, ये जो 3 या 2 से 3 मैं जो बोल रही हूँ ना, इससे कई ज्यादा आपके लिए है, कई ज्यादा आपके हक का है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑल्सो किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करोगे जिसे कंप्लीटली आपके फैमिली वाले शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब कॉन्सेंट से ही आपकी होगी शादी, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है, कॉन्सेंट से ही आपकी होगी शादी, लेकिन एक होता है ना कंप्लीटली दिल से एक्सेप्ट करना, वो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण, जिसके वजह से क्या हो सकता है कि आपको आपके जो परिवार वाले हैं, आपके मम्मा पापा कंप्लीटली सब कुछ सौंप सौंप देंगे, कंप्लीटली जो प्रॉपर्टीज आपके हक का है वो दे देंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो 2 से 3 मैं कह सकती हूँ अभी एटलीस्ट करंट एनर्जी के मुताबिक 2 से 3 अगेन मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि है तो पोटेंशियल है तो काफी ज्यादा, लेकिन वही है कि आप लड़ नहीं पाओगे, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था ना कि अधिकार के लिए लड़ो, जो अधिकार है उसके लिए लड़ो, ठीक है, आप अपने हक के लिए लड़ नहीं पाओगे। तो बहुत सारी जगहों पर मुझे ऐसे एनर्जी दिख रही है कि चूना लगाकर लोग चले जाएंगे, आपको गलत साबित करेंगे, आपको मतलब एक कॉम्पेंसेशन की तरह कुछ शेयर्स आपको दे देंगे, जहां पर आपको 40% का हक है सपोज आपके लिए, वहां पर आपको 25% देंगे या फिर 15% देंगे और कहेंगे कि इतना ही मिलेगा, और आप भी बहुत इनोसेंट हो, आप बोलोगे कि ठीक है चलो जितना मिल रहा है ले लेते हैं, क्या ही लड़ाई करें हक के लिए, है ना। तो ये चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। चलो अब देखते हैं कैसे कैसे प्रॉपर्टीज इस जन्म में आप इंजॉय करने वाले हो। 2 से 3 जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर बताया जा रहा है, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज आप इंजॉय करने वाले हो। अटैचमेंट, ज्वेलरीज, काफी काफी ज्यादा ज्वेलरीज, बहुत सारे ज्वेलरीज आप इंजॉय करने वाले हो। ऑल इज फेयर, ओ हो। टाइडी अप, घर, एक घर रहेगा, खुद का घर, घर की प्रॉपर्टी, घर के फॉर्मेलिटीज यहाँ पर कंप्लीट आप करोगे, ठीक है। ऑल्सो जो मैंने बताया कि इनहेरिटेंस से हो सकता है कुछ शेयर्स आपको मिलेंगे, कुछ थोड़ा बहुत ही शेयर्स आपको मिलेंगे, वो एक प्रॉपर्टी के नाम से जाना जा रहा है। बाकी वो अगर साइड में भी रखते हैं, बहुत सारे आपके खुद के बहुत सारे ज्वेलरीज, गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट आप करने वाले हो, गोल्ड भी एक प्रॉपर्टी माना जाता है, तो वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है घर, खुद का घर, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, रहेगा। और भी देखते हैं, स्ट्रैटेजी, तीनों ही रीडिंग में, तीनों ही ग्रुप्स में ये कार्ड आया है, स्ट्रैटेजी का कार्ड। तो आई एम श्योर कि डेफिनेटली मतलब प्रॉपर्टी होल्डर बनने के लिए स्ट्रैटेजी के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, बहुत फिनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, खुद के लाइफ को रूटीन में रखना पड़ता है, तब जाकर शायद लोग प्रॉपर्टी होल्डर बनते हैं, नहीं तो सभी प्रॉपर्टी होल्डर बन सकते थे, है ना। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, काफी बैंक बैलेंस। आपकी एक बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी है, पता है, क्वालिटी ये है कि आप बहुत कम में खुश हो जाते हो, ठीक है। आई डोंट नो ये क्वालिटी अभी तक आप लोगों ने एक्सप्लोर किया है या नहीं। इट्स नॉट अबाउट लिमिटिंग योर सेल्फ, इट्स अबाउट सरेंडरिंग, कि अगर मुझे इतना मिल रहा है तो ठीक है, चलो काफी है, अगर मुझे इतना मिल रहा है तो
भगवान की मर्जी है, शायद इतना ही मुझे अभी मिलना सही है, इसीलिए मिल रहा है। आई डोंट नो ये पहले भी ऐसा ही था या नहीं, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा हो गया है, आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है। तो एनीवे डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी होल्डर बनने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। काफी स्ट्रैटेजिकली लाइफ लीड करनी पड़ेगी, फिनेंशियल डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, सेविंग स्पेंडिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रैटेजिकली करियर को स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ाना पड़ेगा, लाइफ को स्ट्रैटेजिकली लीड करनी पड़ेगी, तब जाकर आप प्रॉपर्टी होल्डर बनोगे, ऐसे ही नहीं। ओके तो रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड जो है वो ये भी बता रहा है कि काफी ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग, ठीक है, काफी ज्यादा धैर्य रखना पड़ेगा आपको, जल्दबाजी नहीं, तब जाकर आप प्रॉपर्टी होल्डर बनोगे। ये एनर्जीज आप मेंटेन करोगे तब जाकर आप प्रॉपर्टी होल्डर बनोगे। जैसे कि ये जर्नी आप तय करो तब जाकर ये प्रॉपर्टी होल्डर आप बन रहे हो। एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन, पैसे, फिनेंसेस, बैंक बैलेंस, ठीक है, वो भी एक प्रॉपर्टी ही है ना, बैंक बैलेंस। Tower, unplug and relax for a spell. Okay. Unplug and relax for a spell. Sunrest, do it for you. पहला भी कार्ड था 3, यहाँ पर है 5. Okay. Voyage, you already have all the answers. अगेन यहाँ पर एक मैप का प्लान है, डेफिनेटली अगेन एक मेंशन किया जा रहा है कि घर के बारे में काफी कुछ मेंशन यहाँ पर हो रही है। एक ड्रीम हाउस आपका होने वाला है, एक ड्रीम हाउस, डेफिनेटली एक ड्रीम हाउस आपका होने वाला है। बिल्कुल अपने हिसाब से वो घर आप कंस्ट्रक्ट करोगे। खरीदने की एनर्जी कुछ कम दिख रही है, अगेन जनरल रीडिंग है, आप खरीद सकते हो, लेकिन मुझे बनाने की एनर्जी ज्यादा दिख रही है, जैसे कि एक ड्रीम हाउस आप बिल्ड करोगे, ठीक है, अपने प्लानिंग के मुताबिक, अपने शौक के मुताबिक, आप अपने जो भी अपने ड्रीम हाउस के बारे में सोच के रखा है वो सब कुछ इम्प्लीमेंट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे उस हाउस में। ओके सो यस, सो कैसे कैसे प्रॉपर्टीज है, एक तो घर मुझे दिख रहा है जो कि आप बना रहे हो, ओके। एक मुझे ज्वेलरीज एंड मनी दिख रहा है। ऑलरेडी 2-3 के बारे में बात हुई है, और बहुत लग्जरी कोई कार मुझे ऐसा तो दिख नहीं रहा है। अगेन आने वाले समय में ये चेंज भी हो सकता है, बट अभी के लिए मुझे कोई लग्जरी कार तो नहीं दिख रहा है, बट नेसेसिटी के लिए कोई कार आप डेफिनेटली खरीदोगे, बट कोई लग्जरी कार ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, अभी तक तो नहीं दिख रहा है मुझे। क्योंकि शायद यहाँ पर काफी लोगों के लिए आपके दिमाग में इमेजिनेशन में ड्रीम हाउस के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, मतलब मैनिफेस्ट पे ना ड्रीम हाउस कर रहे हो, कार वगैरह नहीं। ज्वेलरीज के ऊपर ज्यादा फोकस है आपका, खुद का एक बहुत आलीशान घर रहेगा उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। मे बी अभी भी आपके पास कार है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ओके। क्योंकि ये वोएज का जो कार्ड है ना, ये बेसिकली ये लड़की जो है ये एक शिप में है, एंड शिप इज अबाउट ट्रैवलिंग, राइट। तो कार तो होने वाला है, लेकिन कार के पीछे उतना इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट, कार एक नेसेसिटी के तौर पे आपके पास रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप ज्यादा करोगे घर के पीछे, खुद का घर आलीशान एक पैलेस जैसा घर आप क्रिएट करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, आई मीन, ठीक है। बैंक में बैलेंस बहुत रखोगे आप, एंड ज्वेलरीज के ऊपर बहुत ज्यादा आप स्पेंड करोगे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं
आपके इन प्रॉपर्टीज के सोर्सेस, सब सोर्सेस कौन रहेंगे? सोर्स तो ईश्वर है, सब सोर्सेस कौन रहेंगे? आप भी हो सकते हो, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, तो सब सोर्सेस कौन कौन रहेंगे मेरे ग्रुप नंबर 3 के प्रॉपर्टीज के सब सोर्सेस? पेज ऑफ पेंटिकल्स, okay, page of pentacles, 4 of swords, okay, 2 कार्ड्स आए हैं, मैं ले लूंगी। एक तो है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड और एक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप खुद, आपके आइडियाज, आपके ना मुझे इंटरनेशनल मनी आता हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो, मे बी आप लोग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, या फिर यूट्यूब चैनल से आप कमा सकते हो, या फिर आप जो बिजनेस आप क्रिएट करोगे वहां से हो सकता है। बट इंटरनेशनल मनी आप कलेक्ट कर रहे हो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको बहुत मिल रहे हैं, इंटरनेशनली आप मनी बहुत अर्न कर रहे हो, जिसके वजह से भी काफी ज्यादा प्रॉपर्टी पर आप फोकस कर पा रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो मुझे आपके सब सोर्स में ना बहुत और लोग कम दिख रहे हैं। मतलब जो मैंने बताया, फैमिली से शेयर आपको मिल सकता है, लेकिन वो बहुत कम मिलेगा, जितना आपके हक का है उतना नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। आप ना खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हो, खुद के ऊपर ज्यादा भरोसा करने वाले हो कि अगर मुझे ये ड्रीम हाउस बनाना है, अगर मुझे ये ड्रीम हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, मुझे खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। भाई स्पाउस क्या देने वाले हैं, बच्चे क्या देने वाले हैं, मुझे ये सब कुछ फोकस में नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या खुद के लिए कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उस पर फोकस करना है मुझे। आपके जो भी प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है ना, इसके सब सोर्स रहोगे आप खुद अकेले। आपके वजह से आपके स्पाउस लाभ उठा पाएंगे इन प्रॉपर्टीज के, आपकी वजह से आपके स्पाउस लग्जरी लाइफ लीड कर पाएंगे, जैसे कि आप मेन रहोगे। मेनली जो होता है ना, मेन जो लीड, आप लीड रहोगे इस प्रॉपर्टी के पीछे, आप लीड रहोगे। आपकी वजह से ये प्रॉपर्टी आप दोनों आपकी जिंदगी में आने वाली है, इसका लाभ बहुत लोग उठा सकते हैं, लेकिन आप सेल्फ मेड पर्सन हो, मतलब आप खुद के दम पे ये प्रॉपर्टी खरीदोगे, खुद के दम पे ये प्रॉपर्टी बनाओगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। लोगों के वजह से प्रॉपर्टी मिल रही है, ये उतना आपके लिए नहीं है। रादर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप तो बिना सपोर्ट के खुद को बनाने की कोशिश करोगे, खुद को पोजीशन में लेकर जाने की कोशिश करोगे, बिना किसी के सपोर्ट के। तो डेफिनेटली सब सोर्स आप हो, आप खुद कमाओगे, खुद कहीं पर पहुंचोगे, खुद नाम कमाओगे, खुद प्रॉपर्टी बनाओगे। ओके, चलिए अब लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस मदर यूनिवर्स देना चाहती हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। आप लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकते हो, गवर्नमेंट जॉब करना, ठीक है, ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है। वहां से भी जो पैसे आप कमाओगे, सेव करोगे और फिर घर बनाओगे, या फिर जो भी प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है वो आप करोगे, ऐसा हो सकता है। क्रिएटिव किसी फील्ड में हो सकते हो, तो एंटरटेनमेंट किसी फील्ड में, जैसे कि बुक राइटर, एक्टर, डांसर, सिंगर, वहां से काफी नाम एंड शोहरत काफी कमाओगे। Union universe, your connection to the universe is stronger than you think. Reconnect with your inner spirit and the world around you. The universe is always guiding you. आपके साथ यूनिवर्स का कनेक्शन आप जितना सोच रहे हो उससे भी स्ट्रॉन्गर है। तो कीप मैनिफेस्टिंग, कीप आस्किंग फ्रॉम यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स आइडियाज देकर गाइड करेंगे, ठीक है, आइडियाज देकर मदर यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे कि अब क्या करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हो, कौन से आइडिया के थ्रू आपको आगे बढ़ना है, कैसे पढ़ाई करनी है। यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे आपकी किस्मत से ये सब कुछ अनलॉक करने के लिए।
हैव फेथ इन द यूनिवर्स, आस्क फ्रॉम हर। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।